तो पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो जो भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो मैं बताऊं, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, याद रखना है, केरल। सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, राजस्थान। डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, रबड़ का उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? जो रबड़ के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये रबड़ के उत्पादन में केरल है अग्रणी राज्य। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, याद रखना है, 6100 किलोमीटर। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? जो पेरियार नदी है वो किस राज्य में बहती है? तो ये केरल में बहती है, याद रखना है, पेरियार नदी। ए राइट आंसर होगा, पेरियार नदी केरल में बहती है। अगला क्वेश्चन है, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला मालूम पड़ता है, याद रखना है, नीला। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो जो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, याद रखना है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, हेलमेट कप किससे संबंधित है? जो हेलमेट कप है वो किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से है, हेलमेट कप संबंधित, याद रखना है, टेनिस। सी राइट आंसर होगा, टेनिस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? जो आधुनिक रूस का निर्माता है वो किसे कहा जाता है? तो ये स्टालिन को कहा जाता है, आधुनिक रूप का भाषा, याद रखना है, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? जो ऋग्वेद है उसका हिंदी में अनुवाद दयानंद सरस्वती ने किया है, याद रखना है, ये राइट आंसर होगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई? तो ये हुई थी 1994 में हुई थी ICICI बैंक की स्थापना। बी राइट आंसर होगा, 1994 में। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है, डी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? जो जगन्नाथ मंदिर है किस वंश के शासकों ने? तो ये गंग वंश के शासकों ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर, याद रखना है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार अभ्युदय समाचार अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो मैं बताऊं, जो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध है वो मदन मोहन मालवीय से है, याद रखना है, ए राइट आंसर होगा, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो बुर्जिल दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है, बुर्जिल दर्रा। सी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? जो क्राउन कांच होता है उसका अपवर्तनांक 1.52 होता है, याद रखना है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का हृदय कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो ये अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, LIC की स्थापना किस वर्ष
की गई? जो LIC है, LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में, याद रखना है 1956 में। सी राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया था? किस जिला में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था नागौर जिला में, याद रखना है नागौर जिला में। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? जो अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो यह है रुद्रप्रयाग से, याद रखना है। डी राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? जो IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1964 ईस्वी में, याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? जो भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो देव प्रयाग से है, याद रखना है। ये राइट आंसर हो जाएगा देव प्रयाग से है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? जो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो ये है ब्रिटेन के अनुरूप, याद रखना है ब्रिटेन। डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस वर्ष की गई थी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना तो ये की गई थी 1964 ईस्वी में, याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? जो 8 डिग्री चैनल है वो किसके बीच अवस्थित है? तो यह है मालदीव और वो मिनिकॉय के बीच, याद रखना है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? जो बोमडिला दर्रा है वो किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा। सी राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 32 अनुच्छेद। जो अनुच्छेद 32 है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखना है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाक स्टेट किन के बीच अवस्थित है? जो पाक स्टेट है वो किन के बीच अवस्थित है? तो मैं बताऊं, यह है तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच, याद रखना है। पाक स्टेट श्रीलंका, तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच अवस्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? जो भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1905 ईस्वी में, याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? जो धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो ये है सी विष्णु प्रयाग, याद रखना है विष्णु प्रयाग से है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके बीच अवस्थित है? तो ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच है, याद रखना है। डी राइट आंसर होगा लक्षद्वीप व मिनिकॉय। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? ये 6 अगस्त 1945 को हुआ था, याद रखना है। ए राइट आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन है, शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? जो शिपकिला दर्रा है वो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है। डी राइट आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? जो अलकनंदा और पिंडार संगम किस प्रयाग से है? तो ये है सी यानी कि कर्ण प्रयाग से, याद रखना है कर्ण प्रयाग से। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है? जो 10 डिग्री चैनल है वो किन के बीच अवस्थित है? तो यह है अंडमान व निकोबार के मध्य, याद रखना है अंडमान व निकोबार के, यानी कि बी राइट आंसर होगा अंडमान व निकोबार के। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है था? जो मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ए यानी कि बेहजाद को, याद रखना है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नीति दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है, याद रखना है नीति दर्रा। डी राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? जो भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में, याद रखना है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन होता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारी नाभिकों से मिलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं? जो भारी नाभिकों से मिलने वाली अल्फा किरण होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ये होते हैं धनात्मक, याद रखना है भारी नाभिकों से मिलने वाली अल्फा किरणें। तो ये राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है कार्ल मार्क्स की, याद रखना है डी राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? कौन सी अधातु जो हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? जो फास्फोरस है ये हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ही जलने लगती है। बी राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के सदस्यों का वेतन किससे दिया जाता है? जो यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये सचिव संचित निधि द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? जो नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये ऑरेंज बुक कहा जाता है नीदरलैंड के सरकार के दस्तावेज को, याद रखना है। डी राइट आंसर होगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? जो निरपेक्ष शून्य तापमान है वो -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है निरपेक्ष शून्य तापमान। सी राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? जो प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक होता है ये कार्बन होता है, याद रखना है प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? तो ये रखा गया 1955 में, याद रखना है बी 1955 में। बी राइट आंसर होगा 1955 में। अगला क्वेश्चन है, A320 एयर बसों का भारत के किस देश से खरीदा था? तो ये किस देश से खरीदा था? तो ये खरीदा था फ्रांस से, याद रखना है फ्रांस से। डी राइट आंसर होगा। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे।